हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस को बताया था कि केमिकल इक्वेशंस को या रिएक्शंस को है जो हम किस तरह से लिख सकते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट का होता है और राइट हैंड साइड जो होता है वो प्रोडक्ट का होता है। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इसमें जब भी 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, व्हेन 2 or more reactant combine they form a single product that is called as combination reaction। तो हम इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसका डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन 2 or more reactant combine to form a single product is called as combination reaction। ठीक है, तो साथ ही हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जो रिएक्टेंट होगा 2 या 2 से अधिक होंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ये एक रिएक्टेंट हो गया, ये एक रिएक्टेंट हो गया। जब आपस में कंबाइन करेगा तो यहाँ CO2 फॉर्म करेगा और ये CO2 जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो यहाँ, और ये दोनों क्या रहेंगे? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये रिएक्टेंट रहेंगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है और दोनों ही रिएक्टेंट जब आपस में फॉर्म करेंगे, कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा इनमें, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ड्यूरिंग यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और वो प्रोडक्ट रहेगा वाटर। ओके, तो ये क्या है आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसको साथ ही और एक रिएक्शन भी कहा जाता है जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब किसी रिएक्शन में जो हीट होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो हीट के रूप में रिलीज होती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जो CO2 होगा, और ये CO2 जो होगा वो हीट के रूप में ही बाहर निकलेगी। ठीक है, जो रिलीज होगी, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं जैसे कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है वो भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसे होता है? जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड का डाइजेशन होता है तो फूड का डाइजेशन के ड्यूरिंग
जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मीन्स C6H12O6। ओके, और जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन करता है, और उस ब्रेक डाउन के ड्यूरिंग CO2 का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही हीट भी रिलीज होती है। ओके, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हीट के रूप में रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हम कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग वीडियो को साथ में लाइक ज़रूर करो कि आपको, तभी मुझे भी पता चल पाएगी हाँ आप लोगों को वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। वो कैसे? अब आप देखो यहाँ पे कैसे होता है। सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि हमने अभी देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा वो सिर्फ एक ही होगा और वो ब्रेक डाउन करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो व्हेन एनी सिंगल रिएक्टेंट प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इन तीनों में से किसी एक के प्रेजेंस में ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट when a single reactant in the presence of heat, light or electricity, when a single reactant in the presence of heat, light or electricity decomposes to form two or more products। ओके, तो सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो या तो हीट की प्रेजेंस में, या तो लाइट की प्रेजेंस में, या तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक है, डिकम्पोज होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी के ऊपर जो बेस्ड है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, फर्स्ट क्या आ जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? जो हीट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करती है, और ये कैटलिस्ट मीन्स क्या होता है कि ये बिना यूज हुए जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसको बहुत ही फास्ट करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो है वो जैसे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये कैटलिस्ट होते हैं जो इनकी प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं और इनके बिना यूज्ड हुए। ओके, तो वो कैटलिस्ट कहलाता है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? जो हीट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जो हीट की प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मीन्स की लाइमस्टोन, ये हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होके क्या बनाएगा?
कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ सिंगल रिएक्टेंट है, ये हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसी के साथ ही दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा हो जाएगा, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, यहाँ हम ले सकते हैं जो एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे लीड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस। ओके, इसको जब टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है, इसको हीट दिया जाता है, तो क्या फॉर्म करता है, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये आपका बैलेंस्ड हो गया, 3 2 6 6 2 12। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगा ये भी एक गैस होगा, ऑक्सीजन जो है ये भी गैस होगा, और जो लीड ऑक्साइड है वो सॉलिड के रूप में होगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो एक तरह से ब्राउन कलर का फ्यूम होगा, रेडिश ब्राउन में इसका कलर जो होगा वो आपको दिखाई देगा जब आप इसको हीट करोगे तो। ठीक है, इसके साथ ही हम दूसरा एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट है। ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4, जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें बनता है Fe प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि गैस के रूप में होगा। और यहाँ पे हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 फोटोजाइट। ठीक है, तो ये भी किसके प्रेजेंस में होगा, हीट की प्रेजेंस में। इट मीन्स ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद हम देखेंगे लाइट। लाइट मीन्स कि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स की लाइट की प्रेजेंस में। फोटोलाइटिक, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो इसका एग्जाम्पल जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है, इसको जब हम एक चाइना डिश में लेके अगर हम सनलाइट के सामने रखेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये वाइट सिल्वर ब्रोमाइड है। जब इसको हम सनलाइट में रखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और सनलाइट क्या है, एक कैटलिस्ट है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ फॉर्मेशन होगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन। सिल्वर जो होगा वो सॉलिड होगा जो कि ग्रे कलर में होगा, और जो ब्रोमीन होगा वो एज अ गैस जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, सिल्वर और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इनका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लोरीन जो होगा वो एज अ गैस, और जो सिल्वर होगा वो ग्रे कलर में सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो इसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक, ये लिख देती हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें जैसे कि मान लो हमने लिया वाटर, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बनता है। जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इसमें 2 रॉड्स होते हैं और फिर
इसमें 2 रॉड्स होते हैं और जिसको सर्किट के साथ जोड़ा जाता है और वहाँ पे वाटर भी रहेगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाएगी, तो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो दोनों जो डिफरेंट जो अलग रॉड होंगे दोनों, उसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगा और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। एज अ गैस जो होगा वो दोनों रिलीज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है किसी भी रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जो जिंक जो है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, मीन्स कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, जिस कारण से जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसके प्लेस से। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। साथ ही दूसरा एग्जाम्पल जैसे आयरन एंड कॉपर सल्फेट, जब इनको जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर में होता है और आयरन है जो कि सॉलिड होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। जब इस एक्वस सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाला जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, फेरस सल्फेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन होगा, साथ ही यहाँ पे कॉपर फॉर्म करेगा जो सॉलिड होगा, और जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। ओके, इसी तरह से और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे लीड है प्लस कॉपर क्लोराइड है। तो लीड और कॉपर क्लोराइड, ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया। तो लीड जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लीड जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। दैट्स वाई यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। ओके, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस less reactive metal, that will be called as displacement reaction. Okay, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ है आपका वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आयंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन आयंस एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। ओके, रिएक्टेंट्स के बीच में जो आयन का एक्सचेंज होता है वैसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आयंस आप लोगों को क्लास 9th में याद होगा कि आयंस जो होते हैं वो दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो जब भी जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कंपाउंड्स, जो इट मीन्स क्या है कि जब ये आयंस को एक्सचेंज करे, इट मीन्स यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा वो दो कंपाउंड्स के बीच में होगा और दोनों कंपाउंड्स जो होंगे वो अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। जैसे है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। ओके, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का।
ठीक है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम जो होगा वो बेरियम को डिस्प्लेस करेगा, है ना। बेरियम को डिस्प्लेस करेगा मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। ये पॉजिटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव आयन है, इन्होंने अपने आप को क्या करा, डिस्प्ले, मतलब कि इन्होंने आयंस को एक्सचेंज करा। जो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और ये सोडियम यहाँ पे आ गया जिसमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो होगा ये एज अ सॉलिड रहेगा जिसको प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म करेगा ये, और ये जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। अब जो बेरियम सल्फाइड है वो क्या है, एक प्रेसिपिटेट है जिसका जो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो होते हैं ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में घुलते नहीं है, ये डिसॉल्व नहीं होते। तो जिस कारण से ये क्या होता है, एज अ सॉलिड, एज अ प्रेसिपिटेट जो होगा वो उस सॉल्यूशन में बॉटम में वो आ जाएगा, ठीक है। और इस कारण से क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसके पहले हम ये जानेंगे कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखेंगे हम। ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन वो उसमें कहते हैं जिसमें गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। बट जो रिडक्शन है, रिडक्शन किसे कहेंगे हम, इसका जस्ट अपोजिट होता है, मीन्स की गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन में अगर, तो अब हम ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन किसको फॉर्म करेगा, CO2 को। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का। अब हम देखेंगे रिडक्शन क्या है। रिडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन को गेन करेगा और रिमूवल करेगा ऑक्सीजन को। तो इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन के रिएक्ट के साथ ये फॉर्म करेगा कॉपर प्लस वाटर को। तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर रहा है मीन्स ये, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अलग हो रहा है। तो जो यहाँ रिडक्शन हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है, रिडक्शन जो है यहाँ पे रिडक्शन होगा आपका कॉपर का, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। और साथ ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। किसका हो रहा है, वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो दो, पहले आप ये देखो कि रिडक्शन क्या है। रिडक्शन मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, तो ऑक्सीजन का रिड्यूस होना मीन्स रिडक्शन जो है वो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी में हम अब रेडॉक्स रिएक्शन भी देखेंगे कि देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ में होते हैं, ओके। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन जो होते हैं वो साथ में होते हैं, वैसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसी एग्जांपल में इसको देख सकते हैं, जैसे कि देखो आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिडक्शन रिड्यूस होके कॉपर फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हुआ। बट हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है, इट मीन्स गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन है, और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। तो दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अकर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। इसके साथ ही हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब आप देखो यहाँ पे जिंक में क्या है, ऑक्सीजन है,
ठीक है। अब जब इसमें रिएक्शन होगा तो ये जिंक अलग फॉर्म करेगा और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है ये कंबाइन कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, रिमूव कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का। इसके साथ ही जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, प्लस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस फॉर्म करेगा यहाँ पे क्लोरीन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। तो ऑक्सीजन को लूज करने का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पे अकर कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से आपका ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है ये चैप्टर मतलब टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और आप लोग प्लीज़ बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।